गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अनुज कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का बीतान भाग 2 से पहला चैप्टर सिल्वर बेडिंग का 8वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से यशोधर बाबू आते हैं अपने घर तो देखते हैं कि उनकी सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सब परंपरा हमारे यहाँ कब से होने लगी, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी अंदर से खुश होते हैं कि जिस अनाथ यशोधर बाबू का जन्मदिन पर कभी लड्डू तक नहीं बटा, आज उनकी सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है, जिसमें केक काटे जा रहे हैं, 4 प्रकार के मिठाई हैं, नमकीन हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय है। इस बात से भी खुश होते हैं। उसी प्रकार वो बहुत सी ऐसी बातें रही जिनको कि पहले वो उनसे असहमत थे, लेकिन बाद में कुछ हद तक संतुष्ट होते हैं कि ये सारी चीज़ें समाज में मान सम्मान बढ़ाती हैं। जैसे जब पहली बार उन्हें उनके घर गैस चूल्हा आया तो उन्होंने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, इस पर की बनी रोटी मुझे रोटी की तरह नहीं लगती है। लेकिन ये भी जानते हैं कि जिनके घर गैस चूल्हा ना हो उनकी गिनती चपरासियों की श्रेणी में होती है। उसी प्रकार जब फ्रिज आया तो उन्होंने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्या ये बासी खाना खाने के लिए लाया गया है। लेकिन जब बाहर के लोग जो साधारण हैसियत वाले आते हैं और उसका ठंडा पानी पीते हैं तो अपने आप को धन्य समझते हैं। उस समय इन्हें गर्व महसूस होता है अपने बेटों की इस प्रकार की वस्तुओं के लाने पर। अंत में बेटा बेटी सभी कहते हैं कि बब्बा केक काट लिया जाए। सभी मेहमानों से मिलते हैं, उनसे उनका थैंक्स बोलते हैं। पहले पत्नी नानुकुर करती है, लेकिन जब बेटी ने खींचा तो जा केक के सामने खड़ी हो गई। फिर इन्हें बुलाया गया। ये कहे कि भाई ये सब बच्चों की हरकत है, बच्चों का काम है, बच्चे ही करें। लेकिन ज़बरदस्ती करने पर गए, किसी तरह केक काट दिया। तब लोगों ने कहा कि अब भाई पति पत्नी दोनों एक दूसरे को केक खिलाएं, तो इस पर उन्होंने साफ मना कर दिया। क्या भाई ये इसमें अंडा होता है, मैं इसको खाऊंगा नहीं। तो भूषण के एक मित्र ने कहा ठीक है आप लड्डू ही खा लीजिए। उस पर भी उन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, अभी तक मैंने संध्या नहीं की है, यानी कि शाम का जो पूजा होता है वो नहीं किया है, जब पूजा कर लूँगा तब खाऊंगा। तो भूषण झुझलाते हुए कहा कि ठीक है तब आप जाइए, पहले पूजा कर लीजिए, उसके बाद ही आइएगा, जल्दी करिए, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है, गो अहेड, आगे बढ़िए, आप लोग नो फॉर्मेलिटी दिखावे कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खाइए पिए मौज करिए। चले जाते हैं पूजा करने। जो पूजा उनकी लगभग रोज़ 15 मिनट की होती थी, आज 25 मिनट तक उसको खींचे जा रहे हैं। आना नहीं चाहते थे। बार बार पत्नी और बच्चे झांक कर जाते हैं, बब्बा जल्दी कीजिए, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं, आपका मेहमान जाने वाले हैं। लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। अंत में जब नहीं रह गया तो वो ध्यान लगाने बैठ गए, पद्मासन पर चढ़ा करके। और जब वो ध्यान लगा रहे थे तो वो सोच रहे थे कि उन्हें एक प्रकाश का नीला बिंदु दिखाई दे, यानी कि ध्यान एकदम एकाग्रचित हो जाए। परंतु उसमें भी उन्हें किशनदा दिखाई दिए। यहाँ तक आप लोगों को पहले वीडियो में पढ़ाया गया है। अब आज आगे देखिए। यशोधर बाबू को जब किशनदा दिखाई दे रहे थे उस ध्यान मुद्रा में, तो वो किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। जब उन्हें उनके मृत्यु के समाचार मिली, जिस रिश्तेदार से मिली, तो उनसे जब पूछा कि आप उनकी मृत्यु कैसे हो गई, भाई क्या हुआ था, उन्हें बीमार थे या क्या हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया, तो पता है जो हुआ होगा अर्थात जिसका कोई नहीं है, उसके बारे में कोई पता लगाने वाला भी नहीं है कि कैसे उनकी मृत्यु क्या हो गया। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी मृत्यु जो हुआ होगा से कैसे हो गया। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ
सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते हैं जो हुआ होगा से ही। कहते हैं बच्चा, सभी लोग ऐसे ही मरते हैं। मरते वक्त कोई नहीं जानता कि कैसे मरेंगे, चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, उद्योगपति हो, अमीर हो, गरीब हो, सब मरते हैं। एक बहाना होता है कि हार्ट अटैक से मर गए या कैंसर से मर गए या एक्सीडेंट से मर गए, लेकिन मरने का असली कारण कोई नहीं जानता, वो ईश्वर ही जानता है। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। क्योंकि व्यक्ति आता अकेले है, जाता भी अकेले है। कोई ना आपके साथ जाएगा, ना कोई आपके साथ आता है। आपके साथ आपका कर्म जाएगा, आपका नियम जाएगा, आपका संस्कार जाएगा, आपका धर्म जाएगा। जो आपने काम किया है, जो आपने नियम बनाया, वही जाएगा आपके साथ, वही आप, उसी से आपको लोग याद करेंगे। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल बिलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊँ और हाथ में डंडा धारण किए इस किसनदास से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनके सामने हर वक्त उनकी वही छवि आती थी जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे टहलने के लिए, ऊनी गाउन पहन करके, खड़ाऊँ पहन करके, हाथ में छड़ी लेकर के निकलते थे। तो उनसे इस विषय पर बात किया कि अकेलापन आखिर में क्या होता है, क्यों लोग अकेलेपन हो जाते हैं। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए कि अकेलापन ठीक है या परिवार ठीक है। हर रविवार किसनदास शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसी। इन लोगों का कुछ रूटीन, जैसे कि इनका हर दूसरे दिन उनके क्वार्टर पर जाना, किसनदा का रोज़ सुबह इनके घर के सामने आना और इन्हें जगाना, और यशोधर और हर संडे को शाम को आते थे और इनके घर चाय पीते थे। चाय पीते थे तो कहते चाय फूंक मार कर न पी जाए, वो चाय थोड़ी होती है। चाय सुड़कते हुए किसनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। जब चाय पी रहे होते थे तो वो इन्हें लोक संसार की बातें बताते, सामाजिक नियम मर्यादाएं बताते। तो बीच बीच में जो उन्हें शंका होती कि नहीं ये बात कैसे हुआ, तो ये उठाते रहते थे, पूछते रहते थे। यशोधर बाबू को लगता कि किसनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। वो ध्यान लगा रहे थे। किसनदा आए तो वो यही सोच रहे थे कि मैं उनसे पूछूं और वो बताएं कि जो मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उनके साथ मुझे क्या करना चाहिए, मेरा व्यवहार रवैया यानी व्यवहार क्या होना चाहिए। उन्हें झिड़क देना चाहिए या उनके साथ मिलकर के उनके हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, इस नई परंपरा को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपनी परंपरा को छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप हमें ये राय दीजिए। लेकिन किसनदा तो वही अकेलेपन का खटरा गला अपने माता से मालूम होते हैं। खटरा यानी कि पुरानी घिसी पीटी बातें, भैया अकेलापन अच्छा है, तो कोई साथ आता नहीं है, कोई साथ जाता नहीं है। ये गधा 25 में जब तक लगे रहोगे कुछ होने वाला नहीं है। कैसी बीबी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। मानो इनसे किसनदा कह रहे हो कि यह सब परिवार, बीबी, बच्चे सब मोह माया है। अंत में व्यक्ति को जाना अकेले है, रहना अकेले है।
ये जो भूषण आज इतनी उछल कूद कर रहा है ना, जब तुम्हारे समय में आएगा तो वह भी उतना ही अकेला होगा जितना कि आज तुम हो। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। वो और भी बहस को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तब तक उनकी पत्नी आ गई कि आज पूजे में ही सड़ जाओगे क्या, कब तक पूजा करोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए। जब पत्नी ने डटा तो उठे और पूछे कि क्या मेहमान चले गए। पत्नी बताया, कुछ गए हैं कुछ आए। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। नहाए धोए थे, अपना गमछा पहन करके पूजा करने बैठे थे और उसी ड्रेस में चले आए। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदास से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, क्या कि सभी लोग चले गए, पार्टी खत्म, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। कह रहे कि ये अब केवल गमछा ही पहने रहा जा सकता है। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब वो यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बाबा यू आर द लिमिट। कि बच्चे तो समझते हैं कि एक हद होती है, एक सीमा होता है। ये थोड़ा मतलब है कि लोग चले गए तो आप गमछा पहन करके बैठक में आ जाएं। बेटी, हमें जिससे सज आएगी वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। सज आनी यानी कि सजावट अच्छा लगना है कि भाई हमें जो अच्छा लगेगा वही हम करेंगे। तुम्हारी तरह जीन्स हमें अच्छा नहीं लगता इसलिए हम नहीं पहनेंगे। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है भाई। मतलब गिफ्ट जो आए थे, गिफ्ट पड़े थे, वो करके अरे ये किसका रह गया, अब कौन भूल गया। भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। क्या कि भाई आपके लिए उपहार है, ये आपके लिए गिफ्ट है, खोलिए। और इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट वर्जेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसे से कि भैया ये इस उम्र में ये प्रेजेंट वर्जेंट कहाँ से आ गया, गिफ्ट पिफ्ट, हमें ये तो नहीं, तुम ही खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बाबा फटा पुलोवर पहन के चले जाते हो जो बहुत ही बुरा लगता है, आप इसे पहन के जाया कीजिए। ऊनी गाउन, जिस प्रकार गाउन किशनदास पहनते थे उस प्रकार का ले आया। कहा कि ये लीजिए, जो जब सुबह सुबह आप दूध लेने जाते हैं फटा पजामा पहन के जाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। अब वो घर में गई और तुरंत पजामा कुर्ता ले आई कि इसे लीजिए पहनिए और इसके ऊपर गाउन पहनिए। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैस कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। सैस यानी कमर के बीच में, कमर पर एक डोरी होती है, उसको बांधते हैं पीछे, और जब बांध लिए तो कहता, अच्छा यही है ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक आई। कहते हुए उनकी आंखों में थोड़ा सा आंसू आ गया। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदास उतर आया है जिसकी मौत जो होगा से हुई है।
यह सोच करके उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इसका बेटे देखिए दूध लेने जाते हैं तो फटा पजामा करते हैं, तो मुझे बुरा लगता है। ये नहीं कह सकता कि आप दूध मत लाइए, मैं दूध लेने जाऊंगा। और एक तरफ उस गाउन को पहन करके उन्हें किशन-दा की याद आ गई, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुआ था, जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, कोई सुना नहीं था। हर माँ बाप अपने बच्चों से यह अपेक्षा रखता है कि बच्चे जब बड़े हो जाएं तो पिता के, माँ के उत्तरदायित्वों को अपने कंधों पर ले लें। जैसे घर खर्च या घर का जो आम काम है उसको अपने कंधों पर ले लें, ये हर माँ बाप चाहता है। और यशोधर बाबू भी यही चाहते थे कि बेटा उन्हीं गाउन न लेने के बजाय, न देने के बजाय, या दिया तो ये न कहता कि दूध लेने जाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, ये कहता कि आप लीजिए, इसको पहन करके आप यशोधर बाबू की तरह लगेंगे तो इन्हें कितना अच्छा लगता है। या ये कहता कि बब्बा आप कल से दूध मत लाइएगा, आप कल से दूध हम लेने जाएंगे, तो ये अच्छा लगता है। यानी अर्थात कहने का अर्थ ये है कि हर माँ बाप ये चाहता है कि उसकी संतान जब बड़ी हो जाए तो माता पिता की जिम्मेदारियों को स्वयं उठा ले। ये रहा आज का आखिरी वीडियो में अगर कहीं आपको कोई समस्या हो व्याख्या में तो आप पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।